नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां कांग्रेस पार्टी की विशाल अधिकार रैली में जन सैलाब उमड़ा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से है, जहां धड़ल्ले से चौराहे पर चल रहे मिनी होटल, मिलावटी तेल का प्रयोग कर बनाई जा रही खाद्य सामग्री, बिना लाइसेंस के जमकर चल रहे हैं छोटे छोटे होटल, लेकिन नहीं होती कोई कार्रवाई। नागरिकों का ऐसा कहना है, जिम्मेदारों को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि वीडियो फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरा मामला इस्लाम नगर मेन चौराहे का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी नगर के मोहल्ले में निवासी 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2 नाबालिग लड़कों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि बहेड़ी नगर के एक मोहल्ले निवासी शख्स के मुताबिक उसका 11 वर्षीय बेटा गुमसुम और भयभीत हालत में बीती शाम घर पहुंचा। बच्चे की हालत देखकर घबराए परिजनों द्वारा मालूम करने पर बच्चे ने बताया कि मोहल्ले का ही एक लड़का अपने एक साथी के पास उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना का पता लगने पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में एक 17 वर्षीय और एक 15 वर्षीय बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बच्चे को मेडिकल के लिए भेजने के साथ ही आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के अंतर्गत झिलाही में स्थित एक चाय की दुकान पर अराजक तत्वों द्वारा एक मौलाना के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चाय की दुकान पर बैठे मौलाना से जबरन धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई, टोपी जबरन उतार कर फेंकी गई और नारे ना लगाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित मौलाना थाना कोडारे क्षेत्र स्थित एक मस्जिद में इमामत करते हैं। ये घटना 16 दिन पहले हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा लापरवाही बरतते हुए FIR दर्ज नहीं की गई। आखिरकार लगातार शिकायतों के बाद अब इस मामले में FIR दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि एक FIR दर्ज होने से पहले ही आरोपी को सिर्फ धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम इश्क अहमद है। मेरा घर ग्राम पोस्ट नरहरपुर पड़ता है और मैं राघो बस्ती में इमामत करता हूँ। और मैं 20 तारीख को जो है गया था गोंडा किसी काम के लिए। तो वहाँ से मैं जब लौट रहा था दोपहर में 2:30 बजे का समय था, तो रास्ते में जलाई पड़ता है, वहाँ पर एक होटल है। उसी होटल पर मैं चाय पीने के लिए रुका था। तो जैसे मैं उस दुकान पे गाड़ी खड़ी करके बैठा, तभी एक आदमी बाहर से आया और मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। तो मैंने कहा, भाई क्यों गाली दे रहे हो? उसने कहा कि तुम टोपी निकालो। मैंने कहा, क्यों निकाले भाई, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। वो आदमी तुरंत मेरे सर से टोपी निकाल कर ज़मीन पे फेंक दिया। उसके बाद गंदी गंदी गाली देने लगा। आज तो वो कह रहा है आदमी कि ये जो है मुल्ला कटवा जो है गोंडा तो वहाँ कटरा में हिंदू लोग को गाली देता है, तकरीर में गाली देता है और ये धर्म परिवर्तन कराता है। मैंने कहा, भाई मैं इनको नहीं जानता हूँ, झूठे कह रहे हैं। तो वो आदमी दुकान वाले को बुलाया, कह रहा है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, बताओ इस कटवा मुल्ला के साथ क्या किया जाए। कि मेरा मन करता है कि मेरे गाड़ी के डिक्की में जो है सूअर का गोश्त रखा है, इसको खिला के और रेलवे क्रॉसिंग पे मारकर फेंक दिया जाए। मैंने कहा, भाई मैं इनको नहीं जानता हूँ। वो आदमी फिर दोबारा जो है होटल वाले को बुलाया। मैं उनके पास गया, भाई मैंने कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, ऐसा ऐसा कह रहे, मेरा घर अलीपुर बाजार में है, मैं इनको नहीं पहचानूँ। उसने कहा, ठीक है जाने दीजिए इनको। मैं जैसे गाड़ी के पास बैठा निकलना चाहा तो वो लोग और लोग भी खड़े थे। वो लोग भी मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मैं इनको नहीं जानता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आपने गाली नहीं दिया तो क्यों कह रहे हैं कि गाली दिए तभी तो कह रहे हैं। तो वो लोग भी सब लोग मिलकर मेरे ऊपर दबाव बनाए, बुला लिए अपने पास बुलाए और मुझसे कहने लगे, तुम जय सिया राम को, नहीं तो तुमको मार के और सूअर का गोश्त खिला के रेलवे क्रॉसिंग पर फेंक देंगे। तो वो लोग जब दबाव बनाए, मैं अकेला था, डर गया, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैंने उन लोग के दबाव पे मैंने वो कह दिया जो भी कहे। मेरे इस्लाम के बारे में भी गंदी गाली देके उन्होंने कहलवाया मुझसे। फिर किसी तरीके से मैं वहाँ से अपने स्कूल पे लौटा और वहाँ पर आया। इसकी शिकायत कहीं आपने कही, क्या कार्रवाई हुई? जी, मैं शिकायत के लिए जब मैं घर पहुँचा था, वहाँ से जब लौटा किसी तरीके से घर पे मैंने अपने बताया। फिर 23 तारीख को मैंने किसी का सहारा लेके और थाने पर कोतवाली थाना पर मनकापुर आया, वहाँ पर तहरीर दिया। तो बड़े साहब को दिया, उन्होंने देखा उसको। उसके बाद जो सिपाही लोग को बुलाए, बोले कि हजरत के साथ जाइए और जो होटल है वह उसकी जांच करिए, कौन आदमी है उसको पकड़ के लाइए जो भी ऐसा गलत है। कब आपने तहरीर दिया था, कब कार्रवाई हुई, कब FIR दर्ज हुआ? मैंने तहरीर 23 तारीख को दिया था, लेकिन उस तारीख से लेकर 4 तारीख तक कुछ भी नहीं हो पाया, कोई कार्रवाई नहीं, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। फिर उसके बाद हम लोग 4 तारीख को फिर गए थे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए
4 तारीख को गए, उस दिन भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब ये आज 6 तारीख थी, मैं फिर गया था मनकापुर, मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी कॉपी भी मिली। क्या क्या चाहते हैं आप जिस तरीके से आपके साथ घटना कारित हुई? जी, मैं यही चाहता हूँ, वो जो भी आरोपी है जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करें साहब लोग, और उसको उसके ऊपर जो भी वो बन रहा है, वो उसके ऊपर जो भी बन रहा है, हाँ, वो अपने हिसाब से धारा लगाएं और उसको सख्त से सख्त सजा दें, ताकि वो आदमी जो मेरे साथ ऐसा किया वो किसी और के साथ ऐसा गलत हरकत ना करे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। सीतापुर के बिस्वा रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की विशाल अधिकार रैली में जन सैलाब उमड़ा। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव हार चुके थे, लेकिन अंतिम चक्र की गिनती में जबरन जीत दिलाई गई। अजय राय, जो बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनका कहना है कि जब पूरे देश के चुनाव परिणामों की लाइव अपडेट आ रही थी, तब बनारस की जानकारी रोकी गई और सीधे परिणाम घोषित कर दिया गया, जो चुनावी बेईमानी का प्रतीक है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा अब जनता के बीच गूंज रहा है। बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा को मिल रहा जन समर्थन एक नई क्रांति की शुरुआत है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बिस्वा की ये ऐतिहासिक रैली आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगी। सभा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, डॉक्टर बृज बिहारी, जिला अध्यक्ष ममता वर्मा, सुनीता रावत, अतीक खान, जिला पंचायत सदस्य रईस अहमद सहित कई प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक और सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने रैली में पहुंचे जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तहसील लंबुआ नगर इकाई की महत्वपूर्ण बैठक कल रात राम दरबार मंदिर के निकट विभव बरनवाल के प्रतिष्ठान पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश अग्रहरी ने की और संचालन वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जयशंकर त्रिपाठी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। बैठक में तहसील और नगर इकाई का पुनर्गठन करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। विभव बरनवाल को तहसील अध्यक्ष, सतसुख अग्रहरी को नगर अध्यक्ष, सुशील बरनवाल को नगर महामंत्री, नियाज को युवा नगर अध्यक्ष, शिवशंकर अग्रहरी को जिला सह सचिव के पद पर प्रमोट किया गया। जिलाध्यक्ष रमेश अग्रहरी ने कहा कि पदाधिकारी वही बने जो वास्तव में व्यापार से जुड़ा हो। उन्होंने उन लोगों से सावधानी बरतने की बात कही जो व्यापार मंडल का नाम लेकर व्यापारियों का ही शोषण कर रहे हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जयशंकर त्रिपाठी ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय और उच्च स्तर पर मांग पत्र प्रस्तुत करने का आह्वान किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और व्यापारी हित में सतत प्रयास जारी रखने पर जोर दिया गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।